को 5 बार क्या 1-on-1 मीटिंग। क्यों? क्योंकि पहली चीज हम लोगों ने क्या देखी थी इफेक्टिवनेस में, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। दिस इज समथिंग, ये आपकी जिंदगी में महत्व लाने के लिए आप अपने काम को कैसे मजबूत कर सकते हैं। तो मैं आपको 4 पॉइंटर्स के अंदर समझाऊंगा। इन 4 पॉइंटर्स के अंदर व्हाट आर द एक्टिविटीज। सी देखिए, मैनेजरल इफेक्टिवनेस पे काम तो बहुत सारे होते हैं। मैं अगर करने बैठूं, समझाने बैठूं, तो शायद ऐसा हो जाएगा कि 3 दिन का सेशन भी कम पड़ेगा। मैं कोशिश कर रहा हूं उनको 1 दिन के सेशन के अंदर कैसे कैसे कन्वर्ट करूं। तो मैनेजरल इफेक्टिवनेस 4 चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। आप एक मैनेजर जो होता है वो क्या है वो बताता हूं, है ना। मैंने क्या बोला, लोग और उसके काम, ये 2 ही चीजों को ध्यान रखना है ना। तो अब सबसे पहले मैं बात करूंगा लोगों की। काम तो आप जानते हैं, आपको पता है पाना पेचकस कैसे करना है, आपको पता है इलेक्ट्रिकल का होगा तो किधर क्या वायर करना है, कैसे टेक्निकल ट्रेनिंग है। मेरा उसके अंदर कुछ लुकआउट नहीं है, मैं आपको बताऊंगा बस कि आपका जो काम है उसके अंदर आप अपने बिहेवियरल एस्पेक्ट्स पे अपनी मैनेजर स्किल को कैसे लगाते हो। ये कहीं नहीं मिलेगा, ये अपने पूरे एक्सपीरियंस में मैं आपको बता रहा हूं कि 4 चीजें होती है, वो 4 चीजें मैनेजर को करनी होती है। उन 4 चीजों के अंदर क्या क्या चीजें आती है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा स्टोरीज के माध्यम से और सारी चीजें। फर्स्ट वन इज कॉन्टैक्ट। बोलो मेरे साथ में, है ना। मैनेजरल इफेक्टिवनेस कैन बी अटेन्ड बाय कॉन्टैक्ट। इसकी डेफिनेशन आ रही है, आएगी, है ना। दूसरा क्या, कोचिंग। तीसरा क्या, हाँ, रिकॉग्निशन। और चौथा क्या, हाँ, गायब हो गया, प्रोफेशनल डेवलपमेंट, है ना, प्रोफेशनल डेवलपमेंट। सो अगर एक मैनेजर है तो उसको अपने एम्प्लॉइज के साथ में क्या चीजें करनी है, एक बार बोलो। कॉन्टैक्ट, कोचिंग, 4 चीज। अब ये भला है क्या साहब, इतने बड़ी बड़ी बातें बता दी आपने मैनेजर में। कॉन्टैक्ट, ये वो शब्द, अब ये शब्द इसलिए रखे क्योंकि मैं लंबी लंबी लाइनें लिख नहीं सकता था, इस कारण से अब मैं इसको आपको बहुत सिंपल तरीके से बताता हूं। सर, कॉन्टैक्ट मतलब क्या कि एक बंदा बोलता है माय मैनेजर सपोर्ट्स माय सक्सेस थ्रू रेगुलर 1-on-1 मीटिंग। व्हाट, फिर से बोलो, क्या, जोर से बोलो इस शब्द को 5 बार, क्या 1-on-1 मीटिंग। क्यों? क्योंकि पहली चीज हम लोगों ने क्या देखी थी इफेक्टिवनेस में, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। मैनेजर जितने भी लोग हैं तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। कॉन्टैक्ट माय मैनेजर सपोर्ट माय सक्सेस थ्रू। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1-on-1 मीटिंग, व्हाट वी हैव टू टॉक इन 1-on-1 मीटिंग, किसे 1-on-1 मीटिंग बोलते हैं, उसके अंदर क्या चीजों को ध्यान रखना पड़ता है, उस चीज को पर अपन लेके चलेंगे आज। डन है? मजा आएगा? पक्का समझ में आ रहा है सर? बहुत सिंपल है, मैं कोई ज्यादा वैसे नहीं कर रहा। दूसरा क्या बोल रहा है रिकॉग्निशन में कि माय मैनेजर रेगुलरली प्रोवाइड मी विद द रिकॉग्निशन दैट फील मी वैल्यूड। 4 काम है आपके पास में। इट्स नॉट ओनली एप्रिसिएशन, अपन आएंगे उसके अंदर, एप्रिसिएशन इज द बिगेस्ट पार्ट ऑफ दैट, बट उसके अंदर आएगा रिकॉग्निशन। ये क्या बोल रहा है, मेरा मैनेजर रेगुलरली मेरे साथ में बैठता है और मेरे को ऐसे रिकॉग्निशन देता है जिससे कि मैं वैल्यूड फील करता हूं। पहला क्या बोला उसने, कॉन्टैक्ट, मेरा मैनेजर एंड सपोर्ट करता है मेरी सक्सेस को। अब मेरी सक्सेस कहां, एज अ हस्बैंड, एज अ फादर, एज अ मदर, नो, एज अ जो भी आपका एम्प्लॉय, जो भी आपकी पोजीशन है, मेरा मैनेजर है, वो मेरी सक्सेस को सपोर्ट करता है थ्रू 1-on-1, 1:1 मीटिंग। अब 1:1 की मीटिंग में क्या करते हैं वो अभी अपन बात करते हैं, है ना। 4 पॉइंट तो समझा दो पहले। कोचिंग, my manager provide me with the coaching that help me to be more effective in my role। क्या बोला शब्द अपन ने, how I can be effective in my role। लेट्स से मैं घास काटने वाला हूं और मेरा मैनेजर है, तो मैं घास कितने अच्छी तरीके से काट सकता हूं, है ना। टेक्नोलॉजी का यूज कर सकता हूं, मशीनरीज का यूज कर सकता हूं, आर्टिस्टिक फॉर्म में घास काट सकता हूं। who will help, a manager, है ना। and the last one is प्रोफेशनल डेवलपमेंट, माय मैनेजर सपोर्ट्स माय पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट गोल। ये 4 चीजें आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी टीम के अंदर जो लोग हैं वो आपके साथ में जुड़े हुए हैं, है ना, वो आपके लिए काम कर रहे हैं, वो आपके लिए एक्स्ट्रा आवर्स भी काम करने को तैयार है। एंड यू विल बी लाइक जो भी उनके फंक्शनल डायमेंशंस हैं, उन सारे के सारे फंक्शनल डायमेंशंस के अंदर वो काम कर पा रहे हैं। पहुंच पा रहा हूं यहां तक, ये सुन लो, हेलो, समझ में आ रहा है कि नहीं? ऊपर से तो नहीं जा रही है ना सर बात कुछ, या ऐसी तो कोई बात, देखो ईगो पे मत लेना, करे यार तुम समझा रहे हो और हमें समझ में ना आए, ऐसा तो कोई हो ही नहीं सकता है। हम कोई कम पढ़े लिखे हैं क्या? ऐसा नहीं होता सर। अगर नहीं समझ में आ रहा तो बोलिए, मैं जितना सिंपल इसको कर सकता हूं मैं उसको और उतना सिंपल करके समझाने की कोशिश करूंगा। मैं यहाँ पे अभी और कोशिश कर रहा हूं कि इसको और कितना सिंपल वे के अंदर मैं समझा सकूं।
तो यहां तक समझ में आया? कोई क्विक बताएगा मैंने क्या क्या बोला है इसके अंदर 4 पार्ट में, फटाफट। चारों आपके सामने लिखे हुए हैं। मेरा काम है, मेरी नौकरी को छीन रहे हो, मोटिवेशन मैं दूंगा, है ना? वो रहने दो। मुझे वैल्यू वही आ रहा था, उसी सवाल से ऊपर आ रहा था। हाँ जी, मीटिंग करनी है, हमारे मेरे एम्प्लॉइज को वैल्यू देना है, recognize their work, recognize their presentability। बहुत बढ़िया। और बताइए। और किस तरह से बेटर प्रोफेशनल बनाया जाए है, लेकिन और बेटर बनाने के लिए आई हैव टू हेल्प एज अ मैनेजर टू माय एम्प्लॉइज। मतलब आपको किताब खोलने के बाद में जो प्रीफेस पढ़ते हैं तो उसके अंदर क्या आप समझने वाले हैं ये आपको समझ में आ गया, लेकिन मैं केवल आके ऊपरी ऊपरी ज्ञान दूंगा तो कोई मतलब तो निकलने वाला नहीं है ना। मैं आया किस लिए हूँ कि मैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक चीज़ को डीप ले करके जाऊँ। सो अब मैं पकड़ता हूँ एक एक पॉइंट को, और यही है मैनेजरल स्किल्स। 4 ही चीज़ें करनी होती है: कॉन्टैक्ट, रिकॉग्नाइज, कोचिंग एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इन 4 चीज़ों के अंदर एक मैनेजर को जो जो काम करने होते हैं वो सारे के सारे काम आ जाते हैं। मोटा मोटी बहुत सारी चीज़ें हैं जो रह जाएगी, वो हम नहीं ला पाए क्योंकि समय के साथ में प्रॉब्लम आ रही है उसके अंदर, राइट है? समझेंगे सर? कितने लोग लिख रहे हैं बाय द वे? सब ब्राह्मी अश्वगंधा खाकर आए हो, लगता है सबके दिमाग में एक एक मेमोरी चिप स्टोर्ड है। तो अगर कोशिश कीजिए कि ये जो चीज़ें हैं, ट्रस्ट इफ यू रीड 10 बुक्स तो भी शायद वो नहीं मिलेगी, कारण क्योंकि सारे के सारे रेफरेंसेस हम एक्सपीरियंस और उन 10 बुकों को पढ़ने के बाद निकालते हैं, है ना? आपके सामने 3 घंटे बोलने से पहले आप समझ के चलो कि इस एक प्रोग्राम के पीछे 36 घंटे की मेहनत तो हमारी होनी होती है जब हम 3 घंटा बोल पाते हैं। तो लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा है। आई कैन अंडरस्टैंड के मतलब ये सेशंस अगर आप किसी भी एक स्पीकर को बाहर जाकर के आप सीखने जाएंगे, कोर्स अगर उनका परचेस करेंगे तो इट विल कॉस्ट यू ह्यूज। इफ कंपनी इज गिविंग यू समथिंग देन प्लीज ट्राई टू मेक यूज ऑफ दिस। दिस इज नॉट अ 5 hour पिक्चर, दिस इज समथिंग, ये आपकी जिंदगी में महत्व लाने के लिए आप अपने काम को कैसे मजबूत कर सकते हैं, टीम को कैसे करें, तो कुछ पॉइंटर्स होते हैं। क्योंकि जब तक मैं लिखूंगा नहीं, यहां बैठूंगा तो मैं आपको नहीं दूंगा। लेकिन कब 3 चीजें होती है सर कि जब हम हमारे वेदों को पढ़ते हैं या हम किसी भी तरीके का कोई अध्ययन करते हैं ना, तो उसके अंदर तीन वो होते हैं, स्टेप्स होते हैं। चिंतन, पहले आपने पढ़ा, उसका चिंतन करो कि ये क्या बोल रहा है, ये क्या मेरे हिसाब से मैं जो बोल रहा हूँ उसको गले के नीचे गोली की तरह निगल नहीं जाना है। ये क्या बोल रहा है, ये क्यों बोल रहा है, चिंतन करो, ये क्या मेरे हिसाब से है कि नहीं। फिर उसके बाद में मनन, चिंतन, मनन। मनन होता है कि जब मैं उसको अपने हिसाब से कैसे ढालूं, जो मैंने बोला वो आपके हिसाब से कब ढलेगा, जब आप उसके ऊपर सोचोगे कि हाउ आई विल इंप्लीमेंट दिस। और उसके बाद में होता है तीसरा स्टेप, उसको बोलते हैं निध्यासन। और निध्यासन का मतलब होता है कि मैं उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा हूं, और इंप्लीमेंटेशन के बाद में जो भी प्रॉब्लम्स आ रहा है तो फिर चिंतन कर रहा हूं, मनन कर रहा हूं, निध्यासन कर रहा हूं। ये प्रोसेस होती है। हमारे वेदों को ऐसे ही सिखाया जाता है, और वेद छोड़ो हर एक थॉट को ऐसे। तो प्लीज अगर हो सके तो लिखिए, आपके लिए ही अच्छा है।